हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस गाइड 1010 पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है आप लोगों के रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है और फ्यूचर क्या होने वाली है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारे साइंस वालों राशियों के लिए ही होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चन को सोचते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ सर। नेक्स्ट आई है एट ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आई है नाइट ऑफ कप। तो नेक्स्ट आई है द सन और लास्ट आई है थ्री ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सस। तो आप अपने पर्सन को विजुअलाइज करते रहिए और इस रिश्ते की फ्यूचर क्या है और प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या होने वाली है फ्यूचर, सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला कार्ड आई है जस्टिस। नेक्स्ट आई है एट ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है दी हैंगमैन। नेक्स्ट आई है किंग ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी एम्पेरर और लास्ट आई है टू ऑफ सस। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है पेज ऑफ सस की कार्ड। उसके नीचे ही आई है जस्टिस की कार्ड। तो मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन का जो भी रिश्ता, इस रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन मुझे लग रही है इस वक्त आप लोगों के भीतर कुछ जस्टिस की लड़ाई चल रहा है। आप जस्टिस मांग रहे हो आपके पर्सन के पास से, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ कोई भी गलत काम किया है। क्योंकि ये आप लोगों का जो प्यार का बॉन्डिंग है, जो भी प्यार भरी जो रिश्ता है, इस रिश्ते में एक इंसान इस रिश्ते को निभाने की कोशिश किया और दूसरे इंसान इस रिश्ते को तोड़ने की काम किया। तो मुझे लग रही है आप इस रिश्ते को संभालने की कोशिश की, आपके पर्सन को भर भर के प्यार दिया, लेकिन आपके जो पर्सन है उल्टा आपके साथ ही कोई गलत करके, कोई अन्याय करके आपको छोड़कर दूर चले गई है। इस वक्त आप लोगों की सिचुएशन बिल्कुल ब्रेकअप या सेपरेशन चल रही है। आप बहुत ही आपके पर्सन को स्टॉक करते हो, उसको आप इस तरीके से प्यार करते हो ना, आप 24 घंटा आपका पागल है कि जैसा ये पर्सन के पीछे ही आप पड़े रहते हो। वो क्या कर रही है, किससे बातें कर रही है, वो कब ऑनलाइन आ रही है, कब ऑफलाइन हो रही है, उसकी ज़िंदगी में क्या चल रही है, आप जानकारी रखने की कोशिश करते हो। क्योंकि वो पर्सन आपसे दूर तो गई है, लेकिन अल्टीमेट आप वो पर्सन को थोड़ा सा भी भूल नहीं पाई हो, क्योंकि आपका प्यार 100% ट्रू लव है। लेकिन आपका ये जो ट्रू लव, ये आपके पर्सन इस प्रेजेंट में तोड़कर दूर चले गई है। क्योंकि ये पर्सन, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन आपके साथ बिल्कुल गलत किया है, आपके दिल को तोड़ा है, आपके साथ धोखा या चीटिंग किया है। कुछ प्ले बॉय प्ले गर्ल की एनर्जी लेकर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आई थी, लेकिन आपको समझ ही नहीं आई है ये पर्सन सिर्फ एक खेल खेलने के लिए आपके ज़िंदगी में आएगी, क्योंकि आप उनको सच्चे प्यार किया हो। और कुछ लोग आपके साथ सच्चे प्यार ट्रू लव करने के बाद भी उसकी कोई ऐसा जिम्मेदारी, ऐसा मजबूरी ये पर्सन को आपसे दूर होने के लिए मजबूर कर लिया। तो ये पर्सन आपके प्यार को छोड़कर दूर चले गई है। तो इस वक्त आपको इस तरीके से पेन महसूस हो रहा है। आपने जस्टिस मांग रही हो यूनिवर्स से, आपके साथ ही क्यों, आपने तो ये रिश्ते में पूरी तरीके से 100% देने की कोशिश किया, तो वो पर्सन आपके साथ क्यों इस तरीके से अन्याय करके आपकी ज़िंदगी को अकेला बनाकर, तोड़कर, दिल को तोड़कर दूर चले गई है। तो प्रेजेंट सिचुएशन आपका बहुत ही बुरी है। आपका हार्ट ब्रेक सिचुएशन चल रहा है, रातों की नींद नहीं हो रही है, आप बहुत ही कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में हो, बैलेंस की कमियां हैं और आप ज़िंदगी में जस्टिस मांग रही हो। और वो पर्सन के पास दोबारा वो पर्सन से आप कांटेक्ट करने की उम्मीद लेकर बैठी हो, लेकिन अब तक वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में कोई भी कांटेक्ट नहीं किया है। क्योंकि आपका जो भी इस पर प्रेजेंट सिचुएशन ये बहुत ही बुरे है। क्योंकि आपका अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत है। आपका हार्ट चक्र में ब्लॉकेज थे, क्योंकि आपका हार्ट चक्र बहुत ही ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ही ज़्यादा वीक, दुर्बल हो आप, अंदर से बाहर से बीमार हो। लेकिन आप इसे सब कुछ सहन कर भी, अंदर से ये सब पेन सहन कर भी आप बाहर से अपनी ज़िंदगी चला रही हो और जस्टिस मांग रही हो। ये है आपका प्रेजेंट सिचुएशन।
ऐसा मुझको लग रही है। और यहाँ पर आई है देखो 8 ऑफ कॉइंस की कार्ड और 8 ऑफ वैंस की कार्ड। तो आपके पर्सन भी इस वक्त मुझे लग रही है, जो भी पर्सन के साथ आप प्यार करते हो वो पर्सन भी आपके साथ कांटेक्ट ब्रेक करके, नो कांटेक्ट डाल के इस रिश्ते में बिल्कुल कोई भी असर ना डाल के या इस रिश्ते को तोड़कर दूध तो गई है। कि अल्टीमेट वो पर्सन खुश हो पाई है? नहीं है। जिस तरीके से ये पर्सन आपके साथ गलत किया है उसका असर ये पर्सन के ऊपर आप हो रहा है। ये पर्सन भी फिर से आपके ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है, लेकिन अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपसे दूर जाने के बाद, चाहे किसी भी वजह से क्यों ना हो, अपनी मजबूरी की वजह से, अपनी गलती की वजह से या किसी और की वजह से, ये पर्सन को ऐसा लग रही है इस रिश्ता बहुत ही पावरफुल है। इस रिश्ते में आप जैसा एक ट्रू लवर उनको मिला थी। चाहे ये पर्सन ट्रू लव किया है, चाहे ये पर्सन आपके ज़िंदगी में झूठा लाभ लेकर आई है, लेकिन आपसे दूर जाने के बाद अल्टीमेट ये पर्सन की रियलाइजेशन हुआ है। ये पर्सन समझ पाई है सब इंसान एक जैसा नहीं होती है, हर किसी के साथ खिलवाड़ नहीं होती है। आप एक अल्टीमेट उसकी ट्रू लव पार्टनर थी, जो ये पर्सन खो दिया है अपनी गलती की वजह से। तो बहुत ही ये पर्सन दूर से आपको भी स्टॉक करता है, दूर से आपके लिए फीलिंग्स रखती है। आप ये पर्सन की दिल में आपके लिए प्यार की लेवल और भी बड़ी है, आपके लिए रिस्पेक्ट बड़ी है, लेकिन सब कुछ ये पर्सन हाइड करके अभी भी ये चुपचाप बैठी है, अपनी ईगो घमंड में बैठी है। क्योंकि ये पर्सन कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन थोड़ा डोमिनेटिंग हो सकती है। अपना घमंड, अपना जगह हमेशा आपसे ऊंचा रखने की कोशिश करता है, लेकिन आप आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन का प्रेजेंट सिचुएशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पर्सन अपनी ईगो अहंकार की भीड़ में ये पर्सन खुद को ही पेन तकलीफ पहुंचा रही है। दिल तो करता है आपके पास वापस आने की, लेकिन आपके साथ रिश्ते के जो ब्रेकअप सेपरेशन डाली है उसको ठीक करने की, लेकिन अभी भी ये पर्सन के कदम रुका हुआ है। क्योंकि उसको ऐसा लगता है अगर ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी तो आप उनसे कहीं ऊपर हो जाओगी, आपको मनाने की ज़रूरत होगी या ये पर्सन आपके सामने छोटा पड़ जाएगी। तो ये पर्सन थोड़ा समय ले रही है, इंतज़ार कर रही है, आपसे कम्युनिकेशन के इंतज़ार कर रही है। लेकिन आपको भी मुझे लग रही है आपको भी एक जिद है, क्योंकि आपने 100% दिया। आपको भी ऐसा लग रही है नहीं कुछ करना है तो वो पर्सन को ही करना है, मैंने कुछ भी नहीं करूँगी क्योंकि मैंने जो करना था वो कर दिया। आप जो रिश्ते को ठीक करना है तो वो पर्सन को ही करना पड़ेगी। तो ऐसा दोनों तू मैं वाली सिचुएशन इस वक्त चल रही है। बैलेंस की कमियां है, दोनों ही बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दोनों की तरफ से एक्शन की उम्मीद लेकर बैठी हो और दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रही हो। तो यहाँ पर आई है नाइट ऑफ कॉइंस की कार्ड और हैंगमैन की कार्ड। तो देखिए इस वक्त आप लोगों के रिश्ते में जो भी सिचुएशन है, आप दोनों को ही इस हैंगमैन की पोजीशन पर इस रिश्ता डाल दिया है। चाहे आपके पर्सन आपको दिखाए ना दिखाए, कुछ इस तरीके से शो करने की कोशिश करे आपको छोड़कर ये पर्सन बहुत खुश है अपनी ज़िंदगी में, लेकिन बिल्कुल नहीं है। जो पर्सन दूसरों की ज़िंदगी में दुख पेन डालती है वो कैसे खुश रह सकते हैं। वो पर्सन भी इस वक्त हैंगमैन की जैसा जो पोजीशन पर आपको डालकर ये पर्सन दूर गई थी, अब वो पर्सन आपके पर्सन वो पोजीशन पर भी अटक कर रह गई। क्योंकि आप लोगों के रिश्ता बिल्कुल रुकी हुई सिचुएशन पर है। आप दोनों ही इस रिश्ते की एक ब्रांड न्यू एक ब्राइट फ्यूचर चाहती हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो। दोनों ही एक दूसरे को लेकर नाराज हो, रूठे हुई हो। दोनों के दिल में भर भर के प्यार है एक दूसरे के लिए, लेकिन दोनों ही हाइड कर रही हो। दोनों ही एक दूसरे के साथ मैरिज चाहती हो, एक बॉन्डिंग चाहते हो, एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हो, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की तरफ से कोई उम्मीद लेकर बैठी हो। क्योंकि दोनों ही जिद पकड़ कर बैठी हुई हो, तो इस रिश्ते की फ्यूचर क्या होगी इससे आप दोनों ही कन्फ्यूजन वाली है एनर्जी में हो। क्या सच में रिश्ते की कोई फ्यूचर है, या अभी हम दोनों इस तरीके से ही ज़िंदगी में इस तरीके से हैंगमैन बनकर ही रह जाएगी। क्योंकि हम दोनों एक दूसरे से जो भी सिचुएशन पर आकर दूर हुआ हो, लेकिन हम दोनों क्या एक दूसरे को छोड़कर खुश हो पाएगी, एक दूसरे के अलग होकर किसी और जगह पर खुश हो पाओगी? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगी। ये बात आप दोनों ही इस वक्त सोच रही हो, क्योंकि ये आपकी प्रेजेंट सिचुएशन है। क्योंकि दोनों ही फ्यूचर चाहते हो, लेकिन दोनों ही
सही समय की इंतजार कर रही हो सकती है आप लोगों के भीतर डिवाइन टाइमिंग अब तक नहीं आई है। यूनिवर्स अभी भी आप दोनों की परीक्षा चला रही है। आप दोनों ही एक दूसरे के ऊपर कितना ट्रस्ट रख पाती हो, कितना एक दूसरे के लिए प्यार के लिए तड़पती हो, कितना एक दूसरे के सामने अपना प्यार कबूल करते हो, या आप दोनों ही एक दूसरे से सिर्फ नाराज़ी पकड़ कर बैठी हो, या आप दोनों की कर्मा जुड़ा हुआ है। तो जो भी सिचुएशन हो, इस समय आप लोगों की जो काम आप कर रही हो उस पे फोकस करो, और डिवाइन टाइमिंग की इंतज़ार आप दोनों को ही करना पड़ेगी, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप लोगों के रिश्ते में एक फ्यूचर आने वाले हैं। क्योंकि सन का डाई है, सन होती है एक खुशियों का, एक रोशनी का, एक हैप्पी एंडिंग की, एक हैप्पी फ्यूचर की बात ले आती है। क्योंकि सन कार्ड एक खुशियाँ होती है, बच्चे होती है, मैरिड होती है, सब कुछ भरपूर से हमारी ज़िंदगी में लाती है। तो वही आपकी फ्यूचर में भी लिखा है। लेकिन आप दोनों ही देखो, किंग ऑफ कप, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन ये जो रिश्ता, ये जो दरार, ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन, ये अगर किसी की और की बातों में आकर आप दोनों ही एक दूसरे से रिश्ता तोड़ा हो, खास करके आपके पर्सन आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, तो आप ये पर्सन को ऐसा लग रही है दूसरों की बात को सुनकर रिश्ते तो तोड़ दिया हो। इतना ही जितना आसान मैं इस रिश्ते को समझ लिया थी, वो पर्सन को समझ लिया थी, अब उतना ही कठिन, उतना ही मुश्किल मेरे ऊपर इस रिश्ते चैलेंजिंग की लग रही है। क्योंकि मुझको ऐसा बात समझ आ गई, वो पर्सन, सामने वाला इंसान को अगर मैं ज़्यादा वैल्यू दिया, कम वैल्यू दिया, लेकिन अब वो इंसान ज़्यादा पावरफुल हो गई है। पहले हो सकती है आप आपके पर्सन के पीछे हर वक्त भागती थी, लेकिन अब आप थोड़ा अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रही हो। जो ये पर्सन दूर से नोटिस कर रही है, आप अपने अंदर खुश रहने की कोशिश कर रही हो। प्यार तो आप ये पर्सन को भर भर के करते हो, लेकिन आप भी इंतज़ार कर रही हो। यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करना पड़ेगी, क्योंकि आपने अन्याय नहीं किया है। अगर ये पर्सन खुद चलकर आपके पास आएगी, तभी आप इस रिश्ते में दोबारा सम्मति दोगी, वरना आप इंतज़ार करोगी और यूनिवर्स से न्याय मांगोगी। क्योंकि ये पर्सन को तो आपके पास वापस आना ही है, आपके साथ जस्टिस करना ही है, ये आपका उम्मीद है, आपका होप है। तो ये पर्सन भी ऐसा सोच रही है। रिश्ता दोनों तरफा ही है, चाहे रिश्ता मैंने जानबूझकर तोड़ा है, चाहे अनजाने में तोड़ा है, चाहे गलती की वजह से तोड़ा है, लेकिन ये प्यार का रिश्ता हम दोनों के बीच का ही बैलेंस की ज़रूरत है। वो पर्सन देते रहेगी, मैं लेते रहूँगी, ऐसा तो बिल्कुल नहीं चलेगी। आप ये पर्सन से दूर होने के बाद मेरे दिल का जो प्यार, दिल का जो इमोशनल सॉरी इमोशनल फीलिंग्स, जो भी पैशनेट फीलिंग्स, वो भर भर कर ओवरफ्लोइंग हो रहा है। इसको तो मैं ना दबा पा रही हूँ, ना किसी को साथ बता पा रही हूँ, ना वो पर्सन को मैं अपनी ज़िंदगी में लौटा पा रही हूँ। तो मेरे कुछ एक्शन की ज़रूरत है। इस तरीके से बैठे रहने से कोई काम नहीं आएगी, फ्यूचर नहीं आएगी, उल्टा फ्यूचर पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके पर्सन सोच रही है, क्योंकि आप दोनों को ही इस ब्राइट फ्यूचर चाहिए, रिश्ते की नाम चाहिए, रिश्ते की पहचान चाहिए। आप दोनों ही चाहते हो एक दूसरे के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना और दुनिया को दिखाना आप दोनों का प्यार उतना कमज़ोर नहीं है जो छोटा सा तूफान आप दोनों के रिश्ते को तोड़ देंगे। हाँ, तूफान आई है, आप दोनों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, लेकिन इतना कम पावरफुल रिश्ता आप लोगों की रिश्ता नहीं है जो छोटा सा तूफान पर ही ये रिश्ता ख़त्म हो जाएगी। फिर से आप लोगों की रिश्ता आप दोनों ही करके दिखा दोगे दुनिया वालों के, उस थर्ड पार्टी को, जो रिश्ता इस बाहर के लोगों ने अगर आप लोगों के रिश्ते को तोड़ा है, तो उन दोनों को आप दिखाना चाहते हो। जो दोनों की दिल में ही जिद है, दोनों के दिल में भी बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए प्यार है, खिंचाव है, लेकिन आप दोनों ही डिवाइन टाइमिंग की इंतज़ार कर रही हो। क्योंकि डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आती है, कुछ भी नहीं होती है। क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में, हर एक के रिश्ते में कर्मा अलग होती है, किसी के साथ किसी के नहीं जुड़ता है। इस वैसे तरीके से ही हर एक की जो भी हमारा जो भी हिसाब किताब होता है ना, वो यूनिवर्स रखती है ज़िंदगी में। तो आपका डिवाइन टाइमिंग जब यूनिवर्स को लगेगी ठीक, तभी यूनिवर्स आप दोनों की फ्यूचर एक साथ कर देंगी। वो आप दोनों की मैनिफेस्टेशन के ऊपर ही निर्भर है, क्योंकि यहाँ पर आप भी इंतज़ार कर रही हो और ये पर्सन भी अपनी पावर में बैठे हुई है। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों ही, मुझे लग रही है, बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो इस रिश्ते को लेकर, पॉजिटिव सोच रही हो इस वक्त। लेकिन तब भी रिश्ता अगर कोई भी सिचुएशन में आकर रुक जाती है, तो वहाँ पर बैलेंस नहीं होती है। तो आपके पर्सन
भी ऐसा सोच रही है, मुझको ये ईगो घमंड से निकालना पड़ेगी। अगर इस तरीके से ईगो घमंड पकड़ कर रहूँगी तो वो इंसान भी मेरे सामने आकर झुकेगा नहीं और मुझको तो झुकना पड़ेगी। कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे प्यार, मेरे रिश्ता या मेरा मेरा खुद की प्रॉब्लम तो ज़िंदगी में आते ही रहेगी। क्या इस तरीके से अगर कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से हम मेरे पैशन से जुदा हुई थी, क्या हमेशा वही सिचुएशन चलते ही रहेगी? हम दोनों के रिश्ते में कभी प्यार रोमांस नहीं आएगी, थर्ड पार्टी जीत जाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकती है। मुझको एक्शन लेना है, मुझको इस रिश्ते की एक फ्यूचर लाना ही है। तो बहुत ही एक होपफुल, एक पावरफुल, चैलेंजिंग एक डिसीजन आपके पर्सन लेने ही वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन इस पर टेम्परर की मूड पर है। ये चाहता है इस वेटिंग मूड को ख़त्म करके अपनी ज़िंदगी की कंट्रोल अपने हाथों पे लेना। बहुत ही हो गई बचपना वाली एनर्जी, बहुत ही हो गई दुनिया, बहुत ही हो गई रिश्ते में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन। आप जो होगी इस रिश्ते में सॉलिड तरीके से होगी। आप ये पर्सन ऐसा सोच रही है, आप वापस आओगी तो सॉलिड कमिटमेंट के साथ मेरे पर्सन को शादी करके ही ज़िंदगी एक साथ निभाने की वादा करके आऊँगी, वरना नहीं आऊँगी। तो ये आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा इस वक्त फील कर रहा है। तो यहाँ पर आई है टू ऑफ सच की कट और एट ऑफ सच की कट। तो देखिए, आप लोगों के रिश्ते में जो भी चैलेंजिंग की टाइम चल रहा है, जो भी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर आप लोगों के रिश्ते में होने ही वाली है, आने ही वाली है, क्योंकि ये सब सच की कार्ड आई है। ये टू ऑफ सच की कार्ड कन्फ्यूजन वाली एनर्जी से आप दोनों ही निकालोगी खुद को और एक ब्रांड न्यू स्टार्टिंग स्टार्ट करोगी इस रिश्ते में। आप दोनों ही चाहते हो जब इस रिश्ते में न्यू तरीके से स्टार्टिंग, तब कोई थर्ड पार्टी कैसे आप दोनों को अलग कर सकते हैं, क्योंकि प्यार दोनों तरफा ही है। सन का डाई है, सन एक खुशियाँ, एक हैप्पी एंडिंग को दिखाता है, जो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर लेकर आपके रिश्ते में आने ही वाली है। मुझे लग रही है बहुत ही जल्दी आपके पर्सन खुद को ये बैलेंस जो नहीं है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, दोनों सिचुएशन में आपके पर्सन बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। अगर आपकी तरफ से कोई भी सिचुएशन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो ये पर्सन की ज़िंदगी में बैलेंस की कमियां है, कोई प्रॉब्लम है जो दोनों चीज़ों के बीच से पर्सन फंस गई है। देखो, यहाँ पर एक इंसान आंखों में पट्टी बांध कर रही है। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी और उनकी लाइफ, आप और उनकी रिश्ता, चाहे उनकी आदत प्रॉब्लम, उनकी प्यार, दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाकर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग आपके साथ करेगी, जो हैप्पी फ्यूचर के तरफ आप दोनों को ले जाएगी। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है आप लोगों की ब्राइट फ्यूचर हो, तो कोई और कैसे रुक सकते हैं। यूनिवर्स आप दोनों को ब्लेसिंग भेज रहा है, आप दोनों ही मैनिफेस्टेशन करो, तो बहुत ही जल्दी इस रिश्ते की एक ब्राइट फ्यूचर आप दोनों को ही देखने को मिलेगी। तो ऐसा मुझको लग रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद आई, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।